नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है वर्षा त्रिपाठी। आई एम अ सिंगर, यूट्यूबर, लाइव परफॉर्मर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड अ डिजिटल वोकल कोच। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है, इसीलिए हर रिएक्शन वीडियो के पहले जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो इस सेंस में कृपया करके मत देखिए कि ये सिंगर अच्छा है या वो सिंगर अच्छा है या ये ख़राब है या ये बुरा है। हर सिंगर की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है और आपको उस बात का ध्यान रखना है और आपको भी यही प्रयास करना है कि आप अपनी एक अलग पहचान, एक इंडिविजुअलिटी तैयार करिए, ना कि किसी और के ऊपर आप जो हैं ये सवाल उत्तर प्रश्न उत्तर करते रहें। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए रिएक्शन वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ से देखो कि आप उससे क्या सीख सकते हो। ओके, मैंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा। मैं रिएक्शन वीडियो के पहले जानबूझ करके वीडियो को नहीं देखती हूँ, बिकॉज अगर मैंने ये वीडियो देख लिया तो एक प्री कंसीव्ड नोशन बन जाएगा मेरे दिमाग में। इसीलिए मैं बिल्कुल अभी आपके सामने ही ये वीडियो देखने वाली हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड। लेट्स सी कि रियल वॉइस कैसे साउंड करती है विदाउट ऑटो ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। साकी साकी ओ साकी साकी रे साकी साकी, आप पास न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आप पास न जाए कोई ख्वाहिश बाकी रहती है। ओके सो बहुत अच्छा लगा मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग। एक तो मुझे नेहा की आवाज़ पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी आवाज़ बहुत यूनिक है एंड बहुत सारे लोग बहुत इनके फैंस हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखा है कि कुछ ऐसी बातें भी करते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता इनका गाना या इन्हें गाना नहीं आता। प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से सुनिए, जो इन्होंने जिस तरीके की हरकतें ली हैं, बिना म्यूज़िक का अच्छा सेंस हुए या बिना गाने की अच्छी प्रैक्टिस हुए आप ये नहीं ले सकते। और इतना बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए कि अपने मोबाइल पे गा रही हैं, डायरेक्ट गा रही हैं, लाइव गा रही हैं, सो इट्स अ बिग थिंग। और साथ ही साथ अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर थोड़ी सी बारीकी और हम देखें एज एन आर्टिस्ट, तो ये सिर्फ गा नहीं रही हैं, एक साथ में फेस पे स्माइल है, एक साथ में अदा है। वो अदा आज के टाइम में, चाहे वो गाने में हो, चाहे स्टेज परफॉर्मेंस पे हो, चाहे कहीं भी हो, वो बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है। एज अ सिंगर मेरी आपसे एक यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ इनके गानों को इतनी क्रिटिकली ना देखते हुए इस तरीके से आप सुनने की प्रयास कीजिए कि ये किस तरीके से गा रही हैं और ये क्या क्या एलिमेंट्स ऐड कर रही हैं। क्योंकि अगर आपने इनका जो तरीका है उसमें से कुछ भी चीज़ें अडेप्ट कर ली तो आपको गाने में, चाहे आपकी लाइव परफॉर्मेंस हो, चाहे वो स्टेज सिंगिंग हो या चाहे आपकी स्टूडियो सिंगिंग हो, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। सो आई थिंक आई रियली लव्ड इट। लेट्स लिसन टू अरमान मलिक। कैसे बताऊं उसे, मैं तो नहीं कह सका, कोई बता दे उसे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते, रास्ते में है उसका घर। मुझे अरमान का, मैंने इसके पहले भी जब गाना सुना है, एक और रिएक्शन वीडियो किया था मैंने, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ पॉइंट आउट हमेशा करती रहती हूँ कि अरमान की वॉइस टेक्सचर को देखिए। उन्होंने अपनी टेक्सचर में एक बहुत ब्यूटीफुल एक हस्क सा एक ऐड किया है। वो जब गाते हैं तो ही हैज़ अ थिन टेक्सचर, बट देन जब उसमें वो एक हल्का सा हस्क ऐड करते हैं, एक हल्का सा एक ये टोन ऐड करते हैं, तो किस तरीके से उनकी सिंगिंग और भी निखर जाती है। अगर मैं सुरों की बात करूं तो बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल सही लगा इनका सिंपल गाना, सिंपल स्वर, सिंपल नोट्स, सब अच्छे से गाया इन्होंने। साथ ही साथ टेक्सचर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उसका ध्यान रखिए, कितना खूबसूरत इन्होंने एक ब्लेंड बना करके गाया है, वो आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। सो लेट्स लिसन टू आस्था गिल। बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले, बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले, बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो गाना। ओ डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची कर दे, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। शी इज़ सच अ प्रिटी एंड स्माइलिंग गर्ल। मुझे अच्छा लगा इनका जो अंदाज़ था गाने का। एक बार और इसको सुनते हैं, जो स्टार्टिंग इन्होंने ली।
चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो गाना चला दो गाना ओ डीजे वाले मेरा गाना तू सी डीजे वाले मेरा गाना तारा तारा। सो ये जो तारा तारा एक नोट ठक से करके लगाया है इन्होंने, बहुत परफेक्शन के साथ लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। दिस एडेड अ बिट ऑफ अ जिंग टू द सॉन्ग व्हिच आई रियली लव्ड, एंड हर स्माइल एंड द वे हर अंदाज इज इट्स वेरी प्लीजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो या इट्स वाज ग्रेट। थोड़ी वॉल्यूम ऊंची कर दे थोड़ा बेस तो बढ़ा दे डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला नाइस। जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, बेवफा तेरा आई डोंट नो इफ पता नहीं, मुझे गिटार थोड़ा सा ऑफ लगा। आई डोंट नो इफ यू गाइज फेल्ट द सेम, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऑफ है। हियर इट वन टाइम। उसकी कोई ये मंजिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के Nice. काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं। ओके सो पता नहीं, मुझे शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगा कि गिटार ऑफ किया या समथिंग, आई डोंट नो। मुझे ज़ुबीन की टोन बहुत पसंद है। आई मीन बहुत यूनिक टोन है उनकी आवाज़ की, तो वो एक हमेशा एक एडेड एडवांटेज है इनके लिए कि इनका टोन जब भी, जैसे टोन इन द सेंस, बहुत से लोग टोन नहीं समझ पा रहे होंगे तो उनको मैं बता दूँ, टोन इन द सेंस कि जो ये आवाज़ है इनकी, अगर ये हज़ारों की भीड़ में भी गाएंगे तो पता चलेगा हाँ ये ज़ुबीन की आवाज़ है, बिकॉज वो अलग टोन है इनकी वॉइस का। सो वो बहुत खूबसूरत है। बट अगर इस क्लिप को देखें तो थोड़ा शुरुआत में मुझे ऐसा लगा, थोड़ा वीक लगा थोड़ा सा शुरुआत में, गिटार भी बीच में ऑफ गया ऐसा मुझे लगा। तो सेकेंड हाफ में मुझे बेटर लगा, जो उन्होंने आगे उसको पिकअप कर लिया वो अच्छा था। बट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मुझे ऐसा ऑफ सा लगा। सो दैट वॉज देयर। सो दैट्स माई ओपिनियन। एंड लेट्स लिसन टू आवर फेवरेट श्रेया घोषाल। मुझे तो लगता नहीं इनको ऑटो ट्यून की कोई ज़रूरत है। ऑटो ट्यून को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि ऑटो ट्यून भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो परफेक्ट करने के लिए आई थिंक श्रेया की आवाज़ काम आ जाएगी ऑटो ट्यून को। आहा हाँ आई मीन ये आवाज़ को कोई क्या ही बोल सकता है, इतनी खूबसूरती से उन्होंने गाया है। आहा ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा ना आपको कि ऑटो ट्यून को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इन्हें ऑटो ट्यून की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती। इनफैक्ट मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपसे, बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक बार मैं एक स्टूडियो में गई थी, तो वहाँ किसी रिकॉर्डिस्ट ने जिसने इनको रिकॉर्ड किया था, उन्होंने बताया कि श्रेया इतनी पावरफुल सिंगर हैं कि जब वो स्टूडियो में गाती हैं तो वो एक ही टाइप के गाने, जो गाना है वो पहले तो एक टेक में वो उसको लेती हैं, फिर बीच में कुछ गड़बड़ होता है तो चेंजेस करती हैं ऑल दैट, और वो हर चीज़ के कई सारे वेरिएशंस दे देती हैं कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो, जो अच्छा लगे उससे यूज़ कर लो। और ये बहुत ही बड़ी बात होती है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि सिंगर सुर में अच्छे से गा ले स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो हर एक बारीकी आपकी पकड़ लेता है। स्टूडियो पे जो माइक है वो हर एक बारीकी आपकी सिंगिंग की पकड़ लेता है। सो अगर आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो तो ही आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे, और उस हिसाब से अगर आप समझ सकते हैं फिर कि वो गाती तो हैं ही परफेक्ट, साथ ही साथ अलग अलग वेरिएशंस भी दे देती हैं कि आप चाहो तो ये वाली हरकत ले लो, चाहे ये तो वो वाली हरकत रख लेना गाने में, इस तरीके से। तो आई थिंक वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हर, राइट? सो लेट्स लिसन टू सचेत टंडन। से हर एक सीने से तेरे सर को लगा
वाओ, दोनों का, एक तो दोनों ही गा रहे थे, बट देन अगर सचेत ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहे थे. सो बहुत ही अच्छा गाया इन्होंने. मुझे लगता है कि एक गिटार प्लेइंग से लेकर के जो गाया और जो जिस अंदाज से गाया, जो अदायगी थी गाने में, परफेक्ट आई है वो, एकदम बिना ऑटो ट्यून के और बिल्कुल लाइव सिंगिंग में. सो लेट्स लिसन टू नाउ ध्वनि भानुशाली. दिस दिल दूं. एक आध जगह थोड़ा बहुत ये जैसे दिल दो, एक जगह जो पहली बार आता है, ये गाना मुझे बहुत अच्छे से नहीं मालूम है. सो दिल दो जो फर्स्ट टाइम इन्होंने गाया है वो थोड़ा सा ऑफ लगा मुझे. इधर उधर थोड़ा सा था, बट देन ओवरऑल ये कंपैरेटिवली और कुछ वीडियोस जो मैंने देखे हैं उसके हिसाब से ये बहुत बेटर था. और एक दो जगह थोड़ा बस ऑफ लगा मुझे, अदरवाइज दिस इज़ बेटर देन अदर वीडियोज़ दैट आई हैव सीन. सो गुड इनफ. सो या, लेट्स लिसन टू परंपरा. हाँ, नींदों में तेरी बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है. परंपरा की आवाज़ का जो टेक्सचर है, अगेन वंस अगेन मैं बहुत टेक्सचर के बारे में इसलिए बोलती हूँ कि मुझे टेक्सचर बहुत, सबसे पहले मैं किसी भी सिंगर का टेक्सचर जो है वो एकदम से मुझे पकड़ लेता है. उसके सुरों से भी पहले मुझे उसके टेक्सचर ज़्यादा जो है अपनी तरफ खींचता है कि क्या टेक्सचर है इनकी आवाज़ का, क्या फील है इनकी आवाज़ में. तो परंपरा की आवाज़ ही इतनी अमेजिंग है, साथ ही साथ वो बहुत सुर में गाती हैं. तो ये बहुत ही अच्छा जो था क्लिप में, उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया मेरे हिसाब से. सो या, लेट्स लिसन टू टोनी कक्कड़. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैं किस्मत की लकीरों से. मिले हो तुम हमको, सी दैट चुराया. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैं ये थोड़ा सा और थोड़ा ऑफ लगा मुझे ये. सो या, किस्मत की लकीरों से. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैं किस्मत की लकीरों से. तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा मिली. रहना दिल में करीब होके. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैं किस्मत की लकीरों से. मेरे एक आध जगह जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे लगा कि थोड़ा ऑफ है. ओवरऑल बहुत सिंपली गाया इन्होंने, बहुत सिंपल नोट्स लगाए, बहुत ज़्यादा हरकतें मुर्कियाँ नहीं ली, सिंपल से गाया. एक आध जगह मुझे लगा कि थोड़ा ऑफ था, बाकी ओवरऑल ओके था. सो या, लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट वन, जोनिता गांधी. ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो. डिड यू हियर दिस नोट जो लगाया उन्होंने, हाँ मेरी चाहते तो, मेरी चाह, ये सुनने में ऐसा लगता है बड़ा आसान है, बट मेरी चाह तराता, इसे डायरेक्ट हिट करने के लिए थोड़ी सी आपको जो है मेहनत लगती है, थोड़ा आपका सुर का सेंस इतना पक्का होना चाहिए, पकड़ पक्की होनी चाहिए. सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली. फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके फना. तन तेरे ना, मेरे ढोलना सुन. ना सुन. सो ब्यूटिफुली टेकन. लाइक कितने, देखिए कितने पक्के हैं सुर जोनिता के गाते वक्त. ये चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि गाते वक्त आपके सुर अगर पक्के हैं
तो बाकी की चीज़ें अपने आप इजी हो जाती हैं। आप बाकी की चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, हरकतें कर सकते हैं, भाग सकते हैं इधर से उधर, रन्स एंड रिफ्स एंड हरकतें, मुर्कियाँ, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर आपके सुर पक्के नहीं हैं तो आप वहीं पे जो है आधी जंग तो वहीं हार जाते हैं। इसलिए अपने सुरों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यार के तुम मेरे ढोलना यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी हरकतें चेंज की हैं, हल्का सा एक जगह थोड़ा सा हॉल्ट लगा, जैसे कुछ, मुझे भी ये हरकत बहुत क्लियरली नहीं पता, बट देन इट्स समथिंग ना, तो यहाँ थोड़ा सा उन्होंने हल्की सी चेंजेस किए हैं, बट देन ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। गुरु ओके, एक बार और सुनते हैं इनका। मुझे फ्रैंकली थोड़ा लगा कि जो स्टार्टिंग है इन इशारे तेरे कंगने दे, somehow मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा कैजुअली ही गाया है उन्होंने। आई डोंट नो, आई फेल्ट समथिंग लाइक दैट, जस्ट द फर्स्ट लाइन। फ्रैंकली आई फेल्ट अ बिट चिल्ड आउट होके गाया है उन्होंने, तो थोड़ा नोट्स मुझे थोड़े से बिखरे हुए से लगे, बट या, सो लेट्स लिसन टू मोनाली ठाकुर। जहान में बेकरार हम दम 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 बिन तेरे सनम, इस जहान में बेकरार हम, ओ जरा जरा touch me, नाइस। ओ जरा जरा kiss me, kiss me, kiss me, Zara zara touch me something, what was it? दम दम बिन तेरे सनम, सनम, इस जहान में बेकरार हम, ओ जरा जरा हाँ, जरा जरा, सी दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जितना आप सुरों पे पक्के होंगे ना, तो उतनी ये हरकतें करना, ये इम्प्रोवाइजेशंस करना ईजी हो जाता है ना। इफ़ यू कैन लिसन टू हर एंड इफ़ यू वॉच हर, शी इज़ एक्चुअली इंजॉइंग इट, शी इज़ नॉट थिंकिंग कि ओ जरा जरा ये लगाना है, नो, you can see कि she is very casually and easily taking it, like casually नहीं but easily I would say कि ओ ज़रा ज़रा। सो ये आप जितने सुरों में पक्के होंगे उतना ये इम्प्रोवाइजेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स लिसन टू दिस अगेन। ओ जरा जरा kiss me, kiss me, kiss me, ओ जरा जरा hold me, hold me, सी ज़रा ज़रा, ओ जरा जरा ओ सी ये सारी हरकतें, इम्प्रोवाइजेशंस कितनी पक्के सुर में उन्होंने गाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे मोनाली का अब तक बहुत ही बेस्ट लगा, जो पूरा वीडियो भी देखा है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। अरिजीत के लिए मैं क्या बोलूँ, मुझे तो लगता है अगर वो नींद में भी चलेंगे ना तो ये गाना परफेक्ट ही गाएंगे। सिर्फ यही गाना नहीं, बहुत सारे गाने, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट गाया है, इसमें बोलने का कुछ भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट ट्यून में गाया है इन्होंने, एंड ब्रिलियंट इट वाज। सो लेट्स लिसन टू पायल। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी। ये बहुत ही खूबसूरती से लिया है पायल ने इस हरकत को। दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी हरकत, फ्रैंकली स्पीकिंग। इजी इन द सेंस कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप ठीक से, आपके स्वर पक्के नहीं हैं, तो ये सुर में गाना लाइक ना 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 ये बहुत खूबसूरत आया। आई थिंक दिस वाज ब्रिलियंट। चाहत में वो दुश्मन ज़माना, मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में। आई रियली लाइक्ड हर वॉइस। इतना आसान गाना नहीं था, बट इन्होंने बहुत प्यारा और अच्छा गाया है। सो लेट्स लिसन टू अर्जुन कनुंगो नाउ। महसूस किया था नाइस। एक दफा फिर कहीं दिल ने महसूस किया था। वेरी ब्यूटिफुली टेकन। सी कितने सारे जंपिंग टाइप के नोट्स हैं। दरा 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 दा दरा दा
नाइस, आई रियली लाइक्ड इट. एक दफा फिर से जिंदा ये हुआ था, नाइस. नजर जो आया तो जीना आया, नजर से फिर क्यों तू गुम हो गया पल में भी, नाइस. हाँ तेरा इंतजार नाइस. कहाँ करार, सी हाँ तेरा इंतजार. सी दिस इज सो नाइसली टेकन. इन्होंने बहुत सारे जंपिंग मूव्स को बहुत ही बखूबी गाया है. मुझे ये गाना बहुत अच्छे से नहीं आता, पर जैसा कि मैं सुन रही हूँ कि ये जितने जंपिंग नोट्स हैं उसको बहुत ही परफेक्टली गा रहे हैं. सो आई रियली थिंक इट इज़ वंडरफुल. कहाँ करार है, तेरी आस ही दिल को हाँ बेशुमार है. Alright, so let's listen to Palak Muchal now. ओके, पलक की आवाज़ बहुत प्यारी है, मीठी है. मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज फील द सेम. अगर आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि थोड़ा सा जो कैविटी है वो ऊपर की कैविटी, मतलब नेज़ल कैविटी से भी कुछ एक वर्ड्स कभी कभी मुझे ऐसा साउंड, मुझे ऐसा लगता है. अदरवाइज़ इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, इनकी गायकी भी बहुत तैयार गाती हैं ये. बस मुझे ऐसा टोन वाइज कभी कभी ऐसा फील होता है किसी किसी शब्द में. सो लेट्स लिसन टू हर वन मोर टाइम. की, सांस, ये सारे वर्ड्स अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समटाइम्स यू माइट फील, समटाइम्स आई फील. सो मे बी यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स लिसन अहेड. So beautiful, na? So beautifully taken, the harkat and the jumps. It's very nice. Amal Malik. फिर आएगी ये शामें, फिर आएगी ये नज़दीकियाँ, फिर कहाँ मुझ में खोया, Nice. में कोई Wait, that line, मुझ में. I felt second मुझ में it was थोड़ा सा shaky. I felt that मुझ में something like that. So थोड़ा सा shaky लगा मुझे second वाला मुझ में. Nice. असीस को. तो नजर हटावा, कि मैं मुखड़े तो नजर हटावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा. तेनू वेखी तता. एक जंप टाइप के जो नोट्स उन्होंने फटाफट लिए हैं. तारा 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 रा तना तता तना. नाइस. जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे. Let's listen to it one more time. मैं तैनू वेखी जावा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा. नहीं तेरे जिया होर दसदा. ब्यूटीफुल. एक तो टेक्सचर भी इनका कमाल का है बहुत. इनकी भी आवाज़ जो है अलग टाइप की, टिम्बर जो है इनकी वॉइस का बहुत अलग है. यू कैन रिकग्नाइज दैट इट्स असीस. हर वॉइस इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल. वेरी नाइस. So great, this was such a wonderful compilation of singers by Musix. I think Musix चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है. इतने एफर्ट्स के साथ उन लोगों ने इतने सारे लोगों का, इतने सारे सिंगर्स के क्लिपिंग्स अरेंज करके और एक साथ कंपाइल किए हैं. ब्रिलियंट एफर्ट इट वाज.
एंड आई होप कि आपको भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा, इस रिएक्शन वीडियो से सीखने को मिला होगा। आप इसे वापस से देखिए, अपनी सिंगिंग को एनालाइज कीजिए, देखिए कि किस सिंगर की आवाज़ से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये सिंगर आपके मन को ज़्यादा भाता है, तो उनकी गायकी की थोड़ी बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी भी सिंगिंग को इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा जब भी यूट्यूब पर वीडियो आए तो आप उसे फटाफट चेकआउट कर लें। दिस इज़ योर वर्षा त्रिपाठी साइनिंग ऑफ।